और झारखंड में आज एक बार फिर से हेमंत सोरेन का राज शुरू हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने आज राजभवन में झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन का यह तीसरा कार्यकाल है। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। जिस राजभवन से गिरफ्तार हुए थे 156 दिन बाद वहीं शपथ ली। हेमंत सोरेन ने झारखंड की कमान संभाल ली। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को शपथ दिलाई और तीसरी बार हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन के कार्यकाल की तारीफ की तो चंपई सोरेन ने भी हेमंत को नए कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने भी नई सरकार से अपेक्षाएं गिनाई। वर्तमान महागठबंधन की सरकार ने विगत 2019 से जनता के अनुरूप, यहाँ के भावनाओं के अनुरूप, यहाँ के जनमानस के अनुरूप सारे कार्य योजनाएं की। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच में आदरणीय चंपई सोरेन जी ने इसको आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं जेल में था और क्यों था इस पर नहीं जाऊंगा अभी। अब न्यायालय का आदेश पब्लिक डोमेन पर है। आज उनके आदेश से मैं बाहर आ पाया हूं और पुनः अपने कार्यभार को संभालते हुए अब आगे के कामों को किया जाएगा। हेमंत बाबू को नया सरकार गठन में हेमंत बाबू को हम बधाई देता हूं और हमारा सभी गठबंधन के साथी और जो भी इस नया सरकार की शुभकामना देता हूं। See, we go by the Constitution, but the Constitution expects we all have to address the problems of the poor people. That is what I am expecting from the new government. शपथ ग्रहण समारोह में हेमंत सोरेन के पिता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन, मां रूपी सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहे। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के वरिष्ठ नेता भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। कल्पना सोरेन ने दावा किया कि अब झारखंड का विकास तेज होगा, लेकिन बीजेपी ने अपनी दाल नहीं गलती देख कंकड़ फेंका। सवाल ये कि अगर चंपई सोरेन को ही सीएम रहने दिया जाता तो क्या हो जाता। बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी हेमंत सोरेन को परिवारवादी बता दिया। सब लोग की शुभकामनाएं हैं, हमारे पार्टी वर्कर हो, जनता हो, और खास करके हमारे हाई कोर्ट से जो आया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट से हम लोगों को जो आदेश आया है उसी का पालन करते हुए अब हेमंत जी हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे फिर से, और पूरी जनता, हमारी झारखंड की पूरी जनता के लिए जैसे वो पहले कार्य कर रहे थे अभी भी बल्कि ज्यादा तेजी से कार्य करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कि एक संविधान ही एक अलग से संविधान बना हुआ है, जो कि आपको जब भी जिनको भी सीट में चाहे तो बैठा देते हैं और समय आने पर उनको सीट से उतार देते हैं। जबकि चंपई जी जो है कि पुराने जेएमएम के लीडर हैं और कोल्हान टाइगर के नाम से माना जाता है। कोल्हान टाइगर को अब इस तरह से शांत किया जा रहा है और उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जबकि हेमंत जी को देखना चाहिए था कि अब 3 या 4 महीना बाकी है अगले इलेक्शन को, जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। अब 3-4 महीना अगर कंटिन्यू कर ही देते तो क्या दिक्कत हो जाता। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो एक परिवार है, कोई पार्टी नहीं, और उस परिवार के तमाम सदस्य मिलजुल कर सरकार चलाते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, फिर हमारे आदरणीय चंपईदा आए, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। फिर जो जिम्मेदारी इनको मिली है तो निश्चित रूप से झारखंड के हित में होगा, देश के हित में होगा। और जो जिस तरह से जनता का प्यार उन्हें मिला पिछले दिनों जब ईडी ने उनको बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया था, और जिस तरह से झारखंड हाईकोर्ट ने बोला कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, 5 महीने तक जो मानसिक यंत्रणा उनके परिवार ने झेली, यहाँ की जनता को जो दुख हुआ,
चुनाव के समय में जनता से उन्हें दूर रखा गया और अंततः वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच आए हैं, तो उनका प्यार और उनका जो उनके प्रति उनकी कमी जो महसूस हो रही थी वो अब दूर होगी। उनके परिवार की पार्टी है, कभी वो बने, उनके दत्तक भाई बने, उनकी पत्नी बने, उनके पिताजी बने, उसमें फर्क क्या पड़ता है? झारखंड मुक्ति मोर्चा एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, तो कभी वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके दत्तक भाई बनेंगे, कभी उन्हीं के परिवार के लोग बनेंगे, उसमें चिंता क्या करना है? देखिए, इस देश में लालू प्रसाद जैसे लोग भरे पड़े हुए हैं, इसमें नया क्या है? लालू जी जिस तरह पूरे परिवार को बनाना चाहते हैं, उसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार की पार्टी है। हेमंत के राज में मैं आपको बताऊं कि पहली बार एक झारखंडी सरकार ने काम किया था। वो सारी अपेक्षाएं जो बहुत लंबे समय से झारखंड के लोगों को थी, जिसको आज तक पूरा नहीं किया था, वो हेमंत सरकार ने किया। एक घटना हुई, इनको इस्तीफा देना पड़ा, चंपई सोरेन आए, वो भी एक साफ सुथरा छवि का व्यक्ति सामने आया, तो इसलिए, लेकिन नेता तो गठबंधन का, नेता जो सरकार का, वो तो हेमंत सोरेन ही है। और जो चुनौती है, भाजपा चारों तरफ से घेरना चाहती है इस राज्य को, जो चुनौती है उसका मुकाबला का जो सेनापति है वो हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन जी का तीसरा टर्म है, वो अनुभवी हैं और जनादेश मिला था हेमंत सोरेन जी के नाम पे मिला था। आज हम ये कह सकते हैं कि सारे लोग, आपने एक संसदीय परंपरा होती है, सदन की प्रक्रिया होती है, और सदन के नेताओं ने अपना नेता हेमंत सोरेन जी को चुना है। और स्वेच्छा से हमारे चंपई दा, वो स्वयं काफ़ी अनुभवी हैं, उन्होंने स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया है, और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उनका सारे लोगों का जो सहयोग मिलेगा, और हम ये सरकार है बहुत ही अच्छी तरीके से हम सरकार चलाएंगे। और आगामी विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार षड्यंत्र रहती है, उनका षड्यंत्र का आपने देखा होगा कि किस प्रकार लोकसभा के चुनाव में सारे के सारे हम लोगों ने सीटें यहाँ पर आदिवासी सीट जीते, उसका परिणाम अभी आगामी विधानसभा चुनाव में देखने में उनका सुपड़ा साफ होगा। 31 जनवरी को कथित जमीन घोटाला मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी से चंद मिनट पहले ही सोरेन ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 28 जून को हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए। बुधवार को विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन को नेता चुना गया, जिसके बाद चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।